साथियों नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो है चुंबकीय चिकित्सा क्या है। आज आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। चुंबकीय चिकित्सा का मतलब जैसा नाम में ही पता चल रहा है, चुंबक के द्वारा चिकित्सा। चिकित्सा पद्धतियों में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ, उनमें से एक चुंबकीय चिकित्सा पद्धति है। चुंबकीय चिकित्सा पद्धति में बायोमैग्नेट को काम में लिया जाता है। 3 तरह के मैग्नेट हैं, इंडस्ट्रियल मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट और बायोमैग्नेट। तो बायोमैग्नेट को काम में लिया जाता है और ये मैग्नेट हमारे शरीर के अंदर जो आयरन है उसको एक्टिव करता है। दोस्तों, मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक और आयरन का मतलब होता है लोहा। तो लोहा और चुंबक का कनेक्शन क्या है? ये चुंबक जो है ये लोहे को एनर्जी देता है और जब आयरन को एनर्जी मिलती है तो आयरन का काम क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन को होल्ड करके रखना। अब उसको एनर्जी और मिल गई है तो ज़्यादा मात्रा में वो ऑक्सीजन को होल्ड करेगा और ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में होल्ड करने से जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा और जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ज़्यादा हेल्दी होंगी, क्योंकि सेल्स का जो भोजन है वो ऑक्सीजन है। आप बिना खाए 60 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी पिए 15 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो शरीर में ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप 50 साल पहले का एक सिनेरियो देखिए। वायु जो थी, जो ऑक्सीजन बोल रहे हैं जिसको, वो शुद्ध थी। पानी वो भी शुद्ध था, खाना वो भी शुद्ध था। तो जब शुद्ध चीज़ें हम लोग खाते थे ऑलरेडी, तो हमारी ब्लड सेल्स भी हेल्दी रहती थी, जिसकी वजह से हमें ये बीमारियां नहीं होती थी। और बीमारियां कितनी खतरनाक टाइप की बीमारियां देखिए आप। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियां केवल शरीर में जो गंदगी है उसकी वजह से हो रही है। अब देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपकी जो बीटा सेल्स हैं वो कमज़ोर हो गई है और बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन की मात्रा को निकालना, यानी इंसुलिन स्रावित करना। अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो क्या होगा? आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी और इसको बोलते हैं ब्लड शुगर। अगर बीटा सेल्स हेल्दी हो जाएं, अच्छी हो जाएं, तो वापस से इंसुलिन की मात्रा अच्छी हो जाएगी और आपके जो शुगर की समस्या वो खत्म हो जाएगी। अब बीटा सेल्स का भोजन क्या है? बीटा सेल्स का भोजन है ऑक्सीजन। अभी पहले से ही दूषित ऑक्सीजन मिल रही है और वो भी कम मात्रा में और मिल रही है। इस वजह से ये बीमारियां जो पहले 70 साल पहले कभी होती थी, 70 साल का जब व्यक्ति हो जाता था तब होती थी, आज ये बीमारियां 35-40 साल के व्यक्ति को ही हो रही है। तो अभी इसका क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इसकी निजात पाएं इन बीमारियों से? तो आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, देखिए दवाइयाँ आप लेते रहिए, क्योंकि आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ दी हैं। आप भी भली भांति परिचित हैं, शुगर की दवाई कभी शुगर को ख़त्म नहीं करती है, कंट्रोल करती है। बीपी की दवाई कभी बीपी को ख़त्म नहीं करती है, मतलब ब्लड प्रेशर जो हाई है उसको कभी नॉर्मल में नहीं लेके आएगी कि अब ये बढ़ेगा नहीं, ख़त्म नहीं होने वाली वो जड़ से, लेकिन कंट्रोल करती है। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो जड़ पर काम करने वाली चीज़ है, क्योंकि जब तक आपकी सेल्स को ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी नहीं मिलेगी तब तक आपकी बीमारी आपसे दूर नहीं हो सकती है। और ऑक्सीजन कब अच्छा होगा? जब आयरन एक्टिवेट होगा। आयरन कब एक्टिवेट होगा? जब उसको चुंबक मिलेगा, यानी मैग्नेट मिलेगा। तो ये मैग्नेट जो है, ये कैसे इस मैग्नेट की कमी आई शरीर में, तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, 100 साल पहले आपके आसपास में लोहे का नाम नहीं था। आप जमीन पे सोते थे, जमीन पे बैठते थे, जमीन पे खाते थे, जमीन से जुड़े हुए थे। और पृथ्वी हमारी मैग्नेट एनर्जी देती है। पृथ्वी जब घूमती है तो यहाँ से मैग्नेट एनर्जी पास होती है, जो हमारे शरीर में 4 ग्राम आयरन को एक्टिवेट करती है। एक्टिवेशन से हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और आज के सिनेरियो में आप देखेंगे पृथ्वी अपना काम कर रही है, मैग्नेट एनर्जी आ रही है, लेकिन वो हम तक पूरी नहीं पहुँच पा रही है। उसका एक ही कारण है, हमारे आसपास लोहा आ चुका है। अभी देखिए, मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ हूँ वहाँ का जो फर्श है वो लेंटर से बना हुआ है, यानी लोहे से। उसकी जो छत है वो भी लोहे से बनी हुई है। तो जब मेरे पास में मैग्नेट एनर्जी पृथ्वी से आएगी तो वो कहीं ना कहीं पोलराइज हो जाएगी, यानी थोड़ा बहुत लोहे से आकर्षित होकर दूर चली जाएगी और मुझे 100% ना मिलके मात्र 30%, 40%, 50% तक मिलेगी। अब वो जितना मिलेगा उतना ही सेल्स
आयरन एक्टिवेट होगा। जितना आयरन एक्टिवेट होगा उतना ही ऑक्सीजन शरीर में आएगा और वही ऑक्सीजन आपकी सेल्स को मिलेगा। अब ऑक्सीजन की मात्रा भी कम है तो सेल्स भी कम हेल्दी होंगी। इसी वजह से आपके सारे ऑर्गन्स 50 साल की उम्र तक काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, मैग्नेट एनर्जी बहुत ज़रूरी है, इसी से शरीर की सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और अगर हम चुंबकीय चिकित्सा का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से निजात पा लेंगे। और जो लोग हेल्दी हैं, जिनको लगता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, अगर वो यूज़ करते हैं तो इस तरह की उनको बीमारियां नहीं होंगी। तो धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे लगता है आपको बेसिक जानकारियां मिल गई होंगी। फिर भी आप चाहते हैं कि और हमें डीपली इसकी जानकारी चाहिए, तो जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है उनको आप बोलिए कि जो हमारे सीनियर हैं, हमारे सब इस थेरेपी के जो जन्मदाता हैं, श्रीमान सागर जोशी जी, जो इस थेरेपी में पीएचडी कर चुके हैं, एमडी हैं इस थेरेपी के अंदर, 17 साल का उनको ज़बरदस्त अनुभव है। उन्होंने इस थेरेपी पे एक ज़बरदस्त मूवी तैयार की है मैग्नेटिज्म के ऊपर। वो मूवी का लिंक आप उनसे ले सकते हैं और उसके ऊपर उस मूवी को देख के और बेहतरीन जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, ये चिकित्सा आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास आज 5 लाख से ज़्यादा रिजल्ट हैं इसके ऊपर। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे, आप लिखेंगे ई बायोटोरियम रिजल्ट, मैग्नेटिक चिकित्सा रिजल्ट, तो आपको बहुत सारे टेस्टिमोनी मिल जाएंगे। आप इसका उपयोग करिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए, अपने माता पिताओं को स्वस्थ रखिए। हेल्थ जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।